हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिमांशु द रीजनिंग गुरु में। जैसा कि बच्चों आप सभी लोग जानते हैं कि हम हिंदी का लेसन लेके चल रहे हैं। हिंदी में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ ली। अब एक जो क्वेश्चन आपका हमेशा बनता है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सबसे आसान तरीका है, बट प्रॉब्लम क्या ना, बच्चे क्वेश्चन में ध्यान नहीं तो ये तो मैं कर ही लूंगा, और ये तो मैं कर ही लूंगा के चक्कर में 1 नंबर चला जाता है उनका। पेपर में बड़े कॉन्फिडेंस में आते हैं, ये तो मैं कर लूंगा। तो आज वो टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन बच्चे ध्यान नहीं देते। लेकिन आपको ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि उसके बिना काम नहीं चलेगा। तो वो टॉपिक है बेटा आपका लिंग। क्या टॉपिक है? लिंग, जिसे इंग्लिश में आप लोग जानते हैं जेंडर के नाम से। किसके नाम से? जेंडर के नाम से। कि लिंग का अंग्रेजी रूपांतरण जो है वो क्या है बेटा? जेंडर है। अब लिंग का मतलब क्या होता है, लिंग की डेफिनेशन क्या होती है, पहले आपको यह पता होना चाहिए कि लिंग किसे कहते हैं, है ना। तो याद रखना, लिंग का सिंपल सा मतलब अगर बताऊं तो, शॉर्ट में बताऊं तो चिन्ह या पहचान। लिंग का शॉर्टकट अगर मैं आपको बताऊं तो लिंग का सिंपल सा मतलब है चिन्ह या पहचान। या फिर आप शॉर्ट में इसकी डेफिनेशन अगर लिखना चाहो तो मैं डेफिनेशन बता देता हूं। जिस शब्द से, या फिर आप ऐसे मत लिखो, पूरी डेफिनेशन अच्छे से लिखते हैं हम लोग ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। शब्द के जिस रूप से, शब्द के जिस रूप से, शब्द के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो, स्त्री जाति का बोध हो, उसे लिंग कहते हैं, उसे लिंग कहते हैं। मतलब जिससे आपको ये पता चल रहा है, जिससे आपको ये पता चल रहा है कि जो भी शब्द है, जो भी आपको चीज दी गई है, वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, वो शब्द क्या कहलाता है? आपका लिंग कहलाता है। पुल्लिंग स्त्रीलिंग की बात हम बाद में करेंगे। तो पहले ये समझ में आ गया कि लिंग होता क्या है। लिंग मतलब पहचान या चिन्ह, जिससे आपको ये पता चले कि वो पुरुष जाति का है या वो स्त्री जाति का है, वो क्या कहलाता है? आपका लिंग कहलाता है। अब लिंग के प्रकार की बात करें बेटा, तो लिंग आपका, अगर हम हिंदी की बात करें, संस्कृत में लिंग 3 टाइप का होता है, हिंदी में लिंग सिर्फ 2 टाइप का होता है। एक होता है बेटा पुल्लिंग और एक होता है बेटा स्त्रीलिंग। याद रखना बेटा, याद रखना कि संस्कृत में एक और होता है नपुंसक लिंग, लेकिन हम हिंदी पढ़ रहे हैं तो उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हिंदी में सिर्फ 2 होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। एक और होता है उभयलिंगी। उभयलिंगी मतलब जिसका आपको पता ही ना चले। एक और अलग से लिख देता हूं, ये पढ़ना नहीं है बेटा, लिंग सिर्फ 2 ही होते हैं। ये मैं अलग से आपको एक चीज बता रहा हूं बस, ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर रहे, यहां पे कोई डाउट ना रहे। उभयलिंग क्या होता है? उभयलिंगी का मतलब वो कोई ऐसे शब्द जो लड़का लड़की दोनों के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे कोई प्रधानमंत्री बोल दिया मैंने, प्रधानमंत्री के अलावा मैंने बोल दिया डॉक्टर बोल दिया, मैंने इंजीनियर बोल दिया, है ना। तो इंजीनियर लड़के के लिए भी यूज कर सकते हो, लड़की के लिए भी। सीता इंजीनियर है, राम इंजीनियर है, राम डॉक्टर है, सीता डॉक्टर है। तो जिससे आपको ये पता नहीं चल रहा कि वो लड़का है या लड़की है, तो वो क्या कहलाएगा? वो आपका उभयलिंग कहलाएगा, है ना। लेकिन उभयलिंग से हमारा क्वेश्चन नहीं बनता है, तो ये आपके काम का नहीं है। आपको सिर्फ ये समझना है कि लिंग कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अब हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा शब्द पुल्लिंग है और कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो इसका छोटी सी ट्रिक बताता हूं आपको, ऐसी ट्रिक जिससे आप आज ही क्वेश्चन कर लेना, कोई भी आपका काम हो जाएगा। वो ट्रिक क्या है? 3 चीज जो हम पढ़ते आए हैं, आप सभी ने पढ़ी है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव सब पढ़ते आए ना। तो नाउन को हटा दो, नाउन को हटा दो, आप याद रखो प्रोनाउन, एडजेक्टिव और वर्ब। अर्थात हिंदी में बोले तो आपकी ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान रखना। क्रिया, सर्वनाम और विशेषण, क्रिया, सर्वनाम और विशेषण। आप किसी भी शब्द के आगे, आप किसी भी शब्द के आगे ये तीनों यूज करके देख लो, आपको पता चल जाएगा कि वो आपका लिंग उभयलिंग, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। फॉर एग्जांपल, क्रिया का मतलब क्या? कोई भी क्रिया, A to Z कोई भी क्रिया से आपको पता चल जाएगा कि वो पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग। एग्जांपल अभी दूंगा। सर्वनाम का मतलब क्या होता है? सर्वनाम का मतलब मैंने बोल दिया मेरा या मेरी। मैं बोला राम या यह पुस्तक मेरी, तो यह मैंने यूज किया ना, यह पुस्तक मेरी है, यह मार्कर मेरा है, तो यह क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। तो सर्वनाम, यह मार्कर मेरा है, तो आपको क्या यूज करना है? मेरा मेरी यूज करना है। मार्कर कैसा है आपको नहीं पता, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग आपको नहीं पता, तो मैंने क्या बोला? आप मेरा मेरी यूज कर लो, इसके पहले लगा लो यह मार्कर मेरा, या मैं बोलूंगा यह मार्कर मेरी है, ये मेरी मार्कर है या ये मेरा मार्कर है, तो आप बताओगे ये मेरा मार्कर है। ये बोर्ड की बात करते हैं, बोर्ड, ये मेरी बोर्ड है या ये मेरा बोर्ड है?
ये मेरी किताब है या ये मेरा किताब है, तो मेरा किताब नहीं होता ना, मेरी किताब होता है। तो आप समझ जाना, जहां हम मेरा का यूज कर रहे हैं पुल्लिंग, जहां मेरी का यूज कर रहे हैं स्त्रीलिंग। कितना आसान है ना। विशेषण क्या है? अच्छा अच्छी। अगर मेरा मेरी से पता नहीं चल रहा तो आप अच्छा और अच्छी याद रखो। आप किसी भी जिसका भी आपको निकालना है, आपको पता नहीं चल रहा कि भाई वो कैसा है कैसा नहीं है, तो आपको क्या करना है? आपको अच्छा अच्छी लगाना है। क्लास की बात करते हैं, क्लास की क्लास चल रही है, यूट्यूब की क्लास चल रही है, आपको नहीं पता क्लास पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, तो आप कैसे करोगे? अच्छा क्लास थी, अच्छा क्लास है, या अच्छी क्लास है, तो आप बताओगे अच्छी क्लास है। अच्छी है ना, तो अच्छी क्या हो गया? यानी कि स्त्रीलिंग हो गया। किसी भी शब्द के आगे आप कोई भी क्रिया या फिर सर्वनाम या विशेषण लगा के चेक कर लो। ये तीन तरीके हैं। कोई भी सेंटेंस में आपको दूंगा, कोई भी शब्द आपको पता ना चले कि वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, आप क्या करो? इन तीनों में से किसी एक चीज का यूज करके देख लो, आपको पता चल जाएगा। फॉर एग्जांपल, मान लो कोई भी मैंने दे दिया कि मैंने लिखा देश, कोई भी देश मान सकते हो आप लोग, लेकिन मैंने चलो सिर्फ देश लिख दिया। अब मैं देश बोलूं कि भाई देश बोलो, बताओ पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, तो आप क्या करोगे? आप लगा के देख लो। अच्छी देश, अच्छी देश होती है, अच्छा देश होता है, बोला अच्छा होता है, यानी कि पुल्लिंग आ गया। मेरी दोस्त, मेरी देश होती है, मेरा देश होता है, मेरा देश होता है, मेरा देश, मेरा भारत महान है ना। भारत बोला तो मेरी भारत होता है, मेरा बोले मेरा। अमेरिका है, अमेरिका है, कोई भी देश, ए टू जेड कोई भी देश हो, तो आप देश के आगे कोई भी लगाओ, तो आप मेरा लगाओ, मेरी, मेरा देश, मेरा अमेरिका, या मेरी अमेरिका, बोले सर मेरा अमेरिका। बात समझ रहे आप लोग? तो आपको क्या करना है? आपको जो भी देश है, कुछ भी है, उसके आगे बस मेरा मेरी अच्छा अच्छी लगा के लिखना। जैसे मैं लिख नहीं रहा हूं पूरा, मैंने लिखा सेना। अब सेना पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, सेना। अब सेना बेटा पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? आपको पता नहीं है पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, तो आपको पता है सेना ने आक्रमण किया, पता नहीं चल रहा आपको, तो आप देख लो अच्छा सेना या अच्छी सेना, अच्छा अच्छी लगा के देख लो। मेरा सेना या मेरी सेना, तो मेरी सेना। अच्छी सेना तो कैसी हो गई? सेना किसमें यूज होगी? स्त्रीलिंग में यूज होगी। कहने का मतलब यह है आपको, अच्छा ये भी क्रिया जाएगी ना, क्रिया का एग्जांपल दे दो, तो क्रिया पे आप एग्जांपल तब समझोगे। मैंने बोला मुझे दुख हो रहा है या मुझे दुख हो रही है, तो अगर मैं बोल रहा हूं दुख हो रहा है, तो हो रहा क्या हो गया? क्रिया हो गई। तो दुख हो रहा है, जब अब दुख है, आपकी भावनाएं हैं, आपको पता ही नहीं पुल्लिंग है स्त्रीलिंग है, तो कैसे पहचानोगे? बोले सर पहचानने का सिंपल सा तरीका है, मुझे दुख हो रही है, मुझे दुख हो रहा है, पहचानना कैसे है? तो भावना, मुझे सुख हो रही है, पंखा, पंखा टूट गया या पंखा टूट गई, टूट गया ना, तो पुल्लिंग हो गया। ऐसे कोई भी शब्द जिसके आगे आप लोग गई, कोई भी क्रिया लगा के देख लो, कोई भी क्रिया लगा के देख लो, आपको पता चल जाएगा। पहिया टूट चुका है या पहिया टूट चुकी है, तो पहिया टूट चुकी नहीं है, पहिया टूट चुका है। जहाज डूब गई है, ऐसे बोलते हैं, या जहाज डूब गया है, तो बोले फिर जहाज डूब गया है ना। नदी आपको नहीं पता, नदी आपको नहीं पता पुल्लिंग है स्त्रीलिंग है। अब चेक करो, नदी बह रहा है या नदी बह रही है, तो नदी बह रही है, यानी कि नदी क्या हो गया? स्त्रीलिंग हो गया। कहने का मतलब यह है, आप किसी भी, कोई भी आपको समझ में ना आए ना, कभी भी कोई भी शब्द हो, मैं आपको ट्रिक बताऊंगा अभी कि कौन सी चीज पुल्लिंग होती है। नदी को स्त्रीलिंग में लेते हैं, पर्वतों को पुल्लिंग में लेते हैं, वो सब भी बताऊंगा जो आप अलग अलग वीडियो में पढ़ते आते हो। लेकिन उससे पहले मैं वो तरीका बता रहा हूं कि आपको कुछ भी याद ना हो और फिर भी आपको ऑप्शन क्वेश्चन में मिल जाए, तो आपको एलिमिनेट करके आना हो। तो मैंने क्या तरीका बताया? आप नाम के आगे अगर आप मेरा मेरी से पहचान कर पाते हो, तो मेरा मेरी लगा के देख लो। मेरा मेरी लग नहीं रहा वहां पे, है ना। मेरा बिस्तर, मेरी बिस्तर, तो मेरा बिस्तर होता है ना, आप पहचान लोगे। लेकिन फिर भी मान लो कि आप नहीं पहचान पा रहे, तो आप क्या करो? आप अच्छा अच्छी लगा के देख लो। घर हो गया घर, अब घर कैसा है? तो अच्छा घर या अच्छी घर? बोले सर अच्छा घर। ऑफ कोर्स अच्छा घर, अच्छा घर मतलब क्या हो गया? पुल्लिंग हो गया। तो आपको समझना यह है, अच्छा अच्छी, मेरा मेरी, या फिर कोई भी क्रिया लगा के देख लो आप लोग, है ना, तो आपको समझ में आ जाएगा वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। एक तरीका तो ये हो गया, इससे आपको पहचान हो गई, है ना। इससे आपको निकालना आ गया कि आप किसी भी शब्द का, कोई भी सेंटेंस आपको अगर दिक्कत देगा, तो आप क्या करेंगे? आप सिंपल सा ये तीन शब्द, ये ट्रिक है, बस ये है, जो है वो ये है। जिस बच्चे ने ये याद कर लिया उसको सब कुछ याद हो गया। क्यों? उसको फिर लिंग में टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, आप बस लगा के चेक कर लेना, इससे आपका काम चल जाएगा। फिर भी कुछ चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए, तो मैं आपको पुल्लिंग की पहचान बताता हूं। कभी भी किसी भी शब्द के अंत में जो प्रत्यय है वो आ रहा हो, आओ आ रहा हो, ध्यान से समझना बेटा, आ रहा हो, आओ आ रहा हो, पा आ रहा हो, पन आ रहा हो, या ना आ रहा हो आदि, है ना। कुछ ये इंपॉर्टेंट है जो आते हैं अक्सर, तो मैंने सिर्फ बता दिए। ऐसे प्रत्यय आ रहे हो तो वो हमेशा पुल्लिंग में काउंट होते हैं। किसमें काम होते हैं? पुल्लिंग में काउंट होते हैं। जैसे इसका एग्जांपल देता हूं, इसका एग्जांपल मान लो मोटा, तो मैंने मोटा बोला, तो मोटा क्या हो जाएगा? आ गया।
आ गया मतलब क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया। मैंने बोला आओ की बात अगर करें, आओ की बात करें, मैंने बोला चढ़ाओ, मैंने बोला पढ़ाओ, है ना, ये पहला पड़ाव है तो ये पुल्लिंग हो गया, पहला, पहली नहीं। पा, मैंने बोल दिया बुढ़ापा, मैंने बोल दिया मोटापा, है ना, जब भी पा आ जाएगा क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। बुढ़ापा क्या है, बुढ़ापा आ गया या बुढ़ापा आ गई, बोले बुढ़ापा आ गया तो लग के इससे मतलब आ गया, देखो क्रिया लगा दी मैंने, बुढ़ापा आ गया या बुढ़ापा आ गई तो मैंने क्रिया लगा के देखा, बोले क्रिया लगा के देखा आ गया सर, आ गया मतलब पुल्लिंग हो गया, है ना। आ जाओ बेटा, पन, पन मतलब मान लो अपनापन या लड़कपन, लड़कपन, है ना। ना पे आ जाओ, ना से कैसे हो जाएगा, मान लो मैंने बोले लेन देन, लेन देन तो किस में आएंगे बेटा, तो ध्यान रखना ये शब्द ही शब्द जिनके एंड में आ रहा हो, आओ आ रहा हो, पा आ रहा हो, पन आ रहा हो या ना आ रहा हो, वो सब किस में यूज होते हैं, वो शब्द आपके पुल्लिंग में यूज होंगे। किस में यूज होंगे बेटा, पुल्लिंग में यूज होंगे। ये आपकी पहली पहचान है। कैसे बदलते हैं, क्या बदलते हैं, क्यों बदलते हैं, वो सब भी बताऊंगा, पहले इतना ध्यान रखो ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। दूसरी बात अगर हम बात करें, अगर हम स्त्रीलिंग की बात करें, मैं इधर लिख देता हूं पहचान, है ना, ये तो पहचान हुई गई। स्त्रीलिंग की अगर मैं बात करूं बेटा, कभी भी खा आ रहा हो, टा आ रहा हो, कभी भी एंड में खा आ रहा हो, टा, एक एक शब्द बता रहा हूं, इनसे आपका काम चल जाएगा। या कोई भी भाववाचक संज्ञा आ रही है ना, भाववाचक, कोई भी आपके भाव हो, सुख दुख ऐसी चीजें, भाववाचक संज्ञा आ रही हो, है ना, तो आपको क्या करना है, आपको ध्यान रखना है वो स्त्रीलिंग में आते हैं। किस में आते हैं, स्त्रीलिंग में आते हैं। जैसे मैंने बोला टा आ गया ना एंड में, अभी बताऊं, जैसे मैंने बोला भूख, मुझे भूख लग रही है, क्रिया लगा के चेक कर लिया, पता चल गया, है ना। या मैंने बोला चिकनाहट, चिकनाहट, टा आ गया एंड में। बनावट, सजावट, सब एंड में क्या आ रहा है, टा आ रहा है, तो क्या हो जाएंगे सब, सबके सब आपके स्त्रीलिंग हो जाएंगे। सजावट अच्छी है, अच्छा लगा के देख लिया। बनावट अच्छी है, अच्छा अच्छी लगा के देख लिया। इससे सब पता चलेगा, जो तीन लिख दिए। फिर भी पहचान बता रहा हूं कि अगर आप पहचानने में समय लग रहा है, आप नहीं जान बता रहे हो, तो मैं इस तरीके से बता रहा हूं। दूसरी बात, कुछ शब्द हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। इकारांत शब्द, इकारांत शब्द, उकारांत शब्द, उकारांत शब्द, है ना, इकारांत, उकारांत, सकारांत, तकारांत, कुछ शब्द हैं जो हमेशा क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। जो भी इस साइड लिख रहा हूं वो स्त्रीलिंग के बारे में लिख रहा हूं, इस साइड जो लिख रहा हूं पुल्लिंग के बारे में लिख रहा हूं, आप ध्यान रखना, वो हमेशा क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। पहले एक चीज बताया था, मुझे डाउट है कि आप लोग को ये भी पता है नहीं पता है कि इकारांत उकारांत क्या होता है। जो भी शब्द ई पे खत्म हो वो इकारांत, जो भी ऊ पे खत्म हो उकारांत, जो भी आ पे खत्म हो अकारांत। जैसे जैसे टेंशन, मतलब मुझे पता है आप लोग को नहीं पता होगा, तो मेरा काम है बताना। जैसे आपसे कोई बोले अकारांत शब्द क्या है, आकारांत शब्द बोले क्या है, तो अकारांत का मतलब है बेटा, मैंने लिख दिया लड़का, लड़का, तो इसको तोड़ोगे तो एंड में क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है ना, तो बड़ा क्या हो गया, आकारांत शब्द हो गया। मैंने बोला इकारांत क्या होता है, आपको नहीं पता इकारांत क्या होता है ना, इकारांत आपको नहीं पता मान लो, तो इकारांत क्या, मैंने कर दिया रोटी, तो रोटी को जब तोड़ोगे, मैं तोड़ना सिखाया था आपको, है ना, वर्णमाला जब सिखाई थी, वर्ण विच्छेद करना सिखाया था, तो मैंने आपको बताया था कैसे तोड़ते हैं। बोले रा में हलंत लगाओ, ओ आएगा, फिर टा में हलंत आएगा, बड़ी ई आएगी, तो काय में एंड में क्या आएगी, बड़ी ई आ रही है, तो ये क्या हो गया, इकारांत हो गया। बात समझ में आ रही है। मैंने कर दिया नहर, तो नहर क्या हो जाएगा, अकारांत हो जाएगा। अकारांत क्यों हो जाएगा, क्योंकि नहर को जब आप तोड़ोगे तो रा और फिर एंड में सिर्फ आ आएगा, क्योंकि इस रा में क्या छपा हुआ है, आ छपा हुआ है, तो ये हो गया अकारांत। उकारांत क्या हो जाएगा, ये चीज आपको पता होना चाहिए, कुछ बच्चों को नहीं पता होता, है ना। उकारांत क्या, मैंने बोला वधु, वधु, तो ये ऊ पे, बड़े ऊ पे खत्म हो रहा है, क्या हो गया, उकारांत हो गया। तकारांत क्या हो गया, मैंने बोला रात, तकारांत समझ लो पहले। तकारांत का मतलब जो ता पे खत्म है, जो ता में भी आ रहा है, ये ध्यान रखना, ता में भी आ रहा है, लेकिन तकारांत डायरेक्टली बता रहा हूं क्योंकि आपको याद रहे। रात, बात, रात बाकी गाना है ना, तो रात बात, जिसमें भी एंड में ता आ रहा है वो क्या हो जाएगा आपका, वो आपका बारात आ रही है, बारात, वो सब आपके स्त्रीलिंग में आ जाएंगे। सकारांत क्या होता है, जो सा पे खत्म है। अंत, सका रा अंत, अंत में क्या आना चाहिए, ऊ आना चाहिए, तो सकारांत। अकारांत, अंत में आ आना चाहिए तो अकारांत हो गया। अंत में ई आना चाहिए, इकारांत हो गया। अंत में आ आना चाहिए, इकारांत। सा, सकारांत क्या होता है, अंत में सा आना चाहिए, मैंने बोल दिया सांस, सांस में तेरी सांस मिली तो मुझे सांस आई, सांस क्या हो गया, सकारांत हो गया। मतलब आपको ये समझना है, पहले ये बताना था, मुझे थोड़ा सा बता दिया कि वो शब्द जिसमें एंड में आ आता है अकारांत, ई आता है इकारांत, आ आता है। कई बच्चों को पता ही नहीं अकारांत इकारांत होता क्या है, तो मुझे लगा कि आपको बता देना चाहिए, क्योंकि यार कोई पूछ ले और आप लोग बेइज्जती करवा लो अपनी कि यार तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं, इतने टाइम से पढ़ रहे हो, पेपर है तुम्हारा 1 महीने बाद, इसलिए मैंने आपको बता दिया। वैसे आपको फिलहाल
इसका मुझे बताने का यहाँ कोई सीन था नहीं, लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चन अभी मैं एकांत बोलूंगा ना, इसलिए लिखवा दिया। तो मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको ये बताया सिर्फ कि जिस भी शब्दों में इसका कोई काम नहीं था, सिर्फ मैंने थोड़ी सी नॉलेज के लिए बताया आपको। कभी भी अगर इकारांत शब्द है, अकारांत शब्द, उकारांत शब्द है, सकारांत शब्द है या फिर तकारांत शब्द है, तो एंड में उनके क्या आएगा, तो वो हमेशा काय में आएंगे, स्त्रीलिंग में आएंगे। जैसे मैंने बताया उकारांत का मैंने वधु ही बोल दिया है ना, एंड में वधु बोल दिया, चलो तो ये काय में आएगा, बोले सर स्त्रीलिंग होगा। वधु तो वैसे भी आपको पता है स्त्रीलिंग होता है, फिर भी मैंने थोड़ा सा बताया। मैंने इकारांत की बात करूं, रोटी बोल दिया, रोटी, अभी रोटी लिखा भी था, तो रोटी क्या हो गया, इकारांत हो गया। ये अगर वधु ना समझ में आए तो लू ले लो, लू क्या हो गया, लू उकारांत हो गया। सकारांत मैंने सांस बताया अभी, तकारांत रात बात बताया अभी, तो वो सब क्या कहलाएंगे बेटा, वो शब्द आपके स्त्रीलिंग में। ये कुछ शब्द है। अब पुल्लिंग स्त्रीलिंग की अगर पहचान बताऊं तो और थोड़ी सी एक पहचान और करते हैं। कुछ चीजें हैं जो हमेशा पुल्लिंग होती हैं और कुछ चीजें हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग होती है। जैसे मैंने बोला देशों के नाम, बहुत ध्यान से लिखना मेरी बात। कभी भी कोई देशों के नाम हो, चाहे वो भारत, अमेरिका, ब्राजील, कुछ भी हो, ठीक है, वो हमेशा किस में आएंगे, पुल्लिंग में आएंगे। लेकिन इसमें तो देखो हर क्वेश्चन में ना 99% काम करेगा, 1% में कुछ ना कुछ अपवाद होते हैं। तो अपवाद सब तो नहीं बता सकते एक वीडियो में, लेकिन कुछ कुछ बताता हुआ चलूंगा। जैसे देश में श्रीलंका है ना, तो श्रीलंका आपका बेटा पुल्लिंग में नहीं आता, स्त्रीलिंग में आता है। श्रीलंका किस में आता है, स्त्रीलिंग में आता है। लेकिन बाकी सारे देश, मैक्सिमम सारे देश, भारत, अमेरिका, ब्राजील, वो इंग्लैंड, किस में आएंगे, पुल्लिंग में आएंगे। देशों के नाम हमेशा पुल्लिंग में आते हैं, श्रीलंका को छोड़ के, श्रीलंका स्त्रीलिंग में आता है। अगली बात करें बेटा, इसके बाद अगर हम बात करें हिंदी महीनों के नाम, हिंदी महीने, सावन का महीना, चैत्र का महीना, तो हिंदी महीनों के नाम हमेशा काय में आएंगे बेटा, पुल्लिंग में आएंगे। हमेशा काय में आएंगे बेटा, पुल्लिंग में आएंगे। बात करें पर्वतों के नाम, पर्वतों के नाम हमेशा काय में आएंगे, पुल्लिंग में आएंगे। लेकिन इसमें भी एक अपवाद है, जो मुझे पता है थोड़े बहुत नॉलेज के लिए आपको बताता हुआ चलता हूं। अरावली, अरावली एक अपवाद है बेटा, अरावली स्त्रीलिंग में भी काउंट होता है। तो आपको ध्यान रखना, जो ब्लू मार्कर से लिख रहा हूं वो क्या है, अपवाद है। क्या है बेटा, अपवाद है, जो भी ब्लू मार्कर से लिख रहा हूं। तो पर्वतों के नाम हमेशा किसमें आते हैं, पुल्लिंग में। अरावली को छोड़ दो, बाकी सारे पर्वत ज्यादातर, हिमाचल, हिमालय, कोई भी पर्वत मान लो, हिमाचल कह रहा हूं, हिमालय, तो वो किसमें आएंगे बेटा, हमेशा पुल्लिंग में आएंगे। बात करें अगला, पर्वतों के नाम के बाद अगर हम बात करें दिन के नाम, दिन मतलब सोमवार, मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार, ये हमेशा क्या होंगे, पुल्लिंग होंगे। हमेशा क्या होंगे, पुल्लिंग होंगे। ध्यान रखना बेटा, पूरा पूरा लिख के समय बात नहीं करना, शॉर्टकट में बता रहा हूं, ये हमेशा पुल्लिंग होंगे। बात करें पेड़ों के नाम, पेड़ों के नाम, तो 90% 99% पेड़ों के नाम काय में आएंगे, पेड़ों के नाम भी आपके पुल्लिंग में आएंगे। जितने भी पेड़ होते हैं, नीम का पेड़, आम का पेड़, केले का पेड़, अमरूद का पेड़, सब काय में आएंगे, पुल्लिंग में आएंगे। इसके बाद अगर हम बात करें बेटा अनाज, जितने भी अनाज होते हैं, गेहूं, चावल, जौ, बाजरा, ये सब काय में आते हैं, पुल्लिंग में आते हैं। एक आध अपवाद को छोड़ देना, वरना ज्यादातर किसमें आएंगे, पुल्लिंग में आएंगे। बात करें द्रव, और द्रव में भी खास तौर से अगर बात करूं तो दूध से बने सामान, दूध, छही, दही, छाछ, ये सब, पनीर, ये सब किसमें आएंगे, मक्खन, सब पुल्लिंग में आएंगे। लस्सी को छोड़ देना बस, दूध से बने उपवाद में लस्सी को छोड़ देना। लस्सी क्या है, अपवाद, ब्लू मार्कर से लिखता हूं, वरना फिर कहोगे सर आपने तो कहा था ब्लू से लिख रहा हूं। तो लस्सी को छोड़ दो, लस्सी को छोड़ दो, बाकी सारे किसमें आएंगे आपके, अगर लस्सी को छोड़ देते हैं हम लोग तो बाकी सारे आपके बेटा पुल्लिंग में आएंगे। द्रव में मैंने बता दिया, द्रव में आप कोई भी द्रव ले लो, चाहे वो तेल हो, कुछ भी हो, तो किसमें आता है, पुल्लिंग में आता है। इसके बाद रत्न, हीरा, सोना, चांदी, जवाहरात, मणिक, ये सब किसमें आएंगे, पुल्लिंग में आएंगे। किसी भी हालत में उसमें नहीं आएंगे। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट तो रह गया ग्रह, ग्रह, ग्रह किसमें आएंगे, सारे ग्रह आपके सारे पुल्लिंग में आएंगे। राहु, केतु, मंगल, बुध, शुक्र, शनि, सब किसमें आएंगे। लेकिन अपवाद फिर से आ गया, पृथ्वी, पृथ्वी क्या है, अपवाद है। पृथ्वी किसमें आता है बेटा, पृथ्वी आपका स्त्रीलिंग में आता है। पृथ्वी किसमें आता है बेटा, स्त्रीलिंग में आता है। कुछ कुछ अपवाद आपको देखने को मिलते रहेंगे। वर्णमाला के सारे अक्षर, एक और बता दूं, याद रखना, वर्णमाला के सारे अक्षर, वर्णमाला के सारे अक्षर भी किसमें आते हैं, पुल्लिंग में आते हैं। वर्णमाला के सारे अक्षर भी किसमें आते हैं, पुल्लिंग में आते हैं। तो कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। कोशिश कर, तो मैं आपको सब बता रहा हूँ, इसके अपवाद भी लिख रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता नहीं कि अपवाद की आपको जरूरत पड़ेगी, आपका काम चल जाएगा इससे। बाकी मैंने पहचान बताई है, ये 3 चीजें यूज करके देख लेना। कभी डाउट हो किसी शब्द में, तो याद ना रहे कुछ भी, तो आप ये यूज करके देख लेना, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। सोमवार का दिन आ गया है, सोमवार का दिन आ गई, पर्वत में कोई भी पर्वत ले लो, महीने कोई भी नाम ले लो, है ना, तो आप पढ़ के देखोगे तो मैक्सिमम काम आपका हो जाएगा। ये आम का पेड़ है,
है ना, आम की नहीं होता, आम का पेड़ होता है। तो आपको समझ में सब आ जाएगा। उसके बाद स्त्रीलिंग की बात करें, कुछ चीजें हमेशा स्त्रीलिंग में आती है, वो कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहले नदियां, कुछ को छोड़ देना, ज्यादातर नदियों की बात कर रहा हूं। नदियां किस में आएंगी? आपकी स्त्रीलिंग में आएंगी। गंगा, अब कुछ अपवाद है, सिंधु मेरे ख्याल से नहीं आती है स्त्रीलिंग में, तो ऐसे कुछ अपवाद को छोड़ दो, 90% 99% नदियां किस में आएंगी? स्त्रीलिंग में आएंगी, क्योंकि नदी बहती है, नदी बहता नहीं है, है ना, नदी बहती है, तो किस में आएंगी? स्त्रीलिंग में आएंगी। अगर बात करें भाषा, नदी के बाद भाषा, कोई भी भाषा आप ले लो, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, ये सब भाषाएं किसमें आती है? स्त्रीलिंग में आती है। लिपि, गुरुमुखी, देवनागरी, ये लिपि किसमें आएंगी बेटा? आपकी स्त्रीलिंग में आएंगी। बोलियां, जितनी भी बोली होती हैं, खड़ी बोलियां, है ना, या फ्रांसीसी, अरबी, ये बोलियां किसमें आएंगी? आपकी स्त्रीलिंग में आएंगी। इसके बाद अगर हम बात करें तिथि, तिथि मतलब 1 तारीख, 2 तारीख, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, ये जितनी है, 10वीं, 11वीं, तो ये सब क्या आएंगी? तिथि किसमें आएंगी? 1, 2, 3, 4, 5, 6 तारीख जो होती है वो आपकी स्त्रीलिंग में आएंगी। ठीक है, दिन देख लेना, दिन आपके आते हैं बेटा इसमें सोमवार, मंगल, बुधवार पुल्लिंग में, लेकिन तिथि की बात करूंगा प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, तो किसमें आ जाएंगी? स्त्रीलिंग में। छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको समझ में आनी चाहिए। अभी हम ये भी सीखेंगे इन्हें चेंज कैसे करते हैं, वो बात की बात है। पहले ये कुछ चीजें थी स्त्रीलिंग में जो आती है वो आपके समझ में आ गया। लेकिन इसके बाद अगर इतना समझ में आ गया हो, कुछ शब्द हैं जो इनके बीच में होते हैं, ना तो पुल्लिंग में आते हैं ना स्त्रीलिंग में आते हैं, उन्हें हम कहते हैं नित्य, नित्य पुल्लिंग, नित्य पुल्लिंग या स्त्रीलिंग, नित्य पुल्लिंग या स्त्रीलिंग। अब नित्य पुल्लिंग या स्त्रीलिंग क्या होता है? मतलब जो कभी भी ना तो पुल्लिंग है ना स्त्रीलिंग है, मतलब पहचान नहीं हो रही आपको कि भाई इसका पुल्लिंग क्या होगा, इसका स्त्रीलिंग क्या होगा, जो शब्द ऐसे ही चलते आ रहे हैं, है ना, तो उनको कैसे हम लोग स्त्रीलिंग में बदलेंगे या कैसे हम स्त्रीलिंग उनको पहचानेंगे? तो नित्य पुल्लिंग क्या होता है? कुछ शब्द जो हमेशा पुल्लिंग में यूज होते हैं, मैं बता देता हूं। तो नित्य पुल्लिंग वाले इधर लिखूंगा, नित्य स्त्रीलिंग वाले इधर लिखूंगा, बता देता हूं आपको। पुल्लिंग वाले इस साइड, जो नित्य पुल्लिंग है, ये ध्यान रखना, नित्य पुल्लिंग, और नित्य स्त्रीलिंग वाले इस साइड। तो आपको कुछ याद रहेंगे, थोड़े थोड़े लिख देता हूं। जैसे कि पुल्लिंग में आ जाएगा चीता। अब चीता का मैं आपसे पूछूं स्त्रीलिंग क्या होगा? आप बता ही नहीं सकते। बता सकते हो क्या? नहीं बता सकते। चीता के बाद उल्लू बोल दिया, तोता बोल दिया, कौवा बोल दिया, तो ये शब्द क्या है? इनका आप किसी का भी, हाथी बोल दिया, क्या आप इनमें से किसी का भी स्त्रीलिंग बता सकते हो? नहीं बता सकते। तो आपको क्या समझना है? ऐसे शब्द, या हाथी तो चलो हो सकता है, हाथी हटा देता हूं अभी, हाथी का हाथ नहीं बोल दोगे, लेकिन कौवे का नहीं बोल पाओगे, है ना। चीते का क्या चीती बोलोगे? चीती कुछ नहीं होता, है ना। तो आपको समझना पड़ेगा वो शब्द, या लोमड़ी का लोमड़ा बोलोगे, लोमड़ा, लोमड़ा कुछ नहीं होता। तो आपको समझना क्या, ऐसे शब्द जिनका स्त्रीलिंग नहीं बना पा रहे, तो वो शब्द क्या कहते हैं? नित्य पुल्लिंग। तो इनके लिए क्या करना होता है? इनके लिए हमें यूज करना होता है नर और मादा का। इसके लिए हमें क्या यूज करना होता है? नर और मादा का। तो याद रखना, नर मादा का क्या यूज करते हैं वही बताऊंगा अभी। जैसे अभी चीता है, तो अब चीता ये पुल्लिंग है स्त्रीलिंग, क्या बोलूंगा? नर चीता है तो पुल्लिंग, मादा चीता तो स्त्रीलिंग। नर उल्लू, मादा उल्लू, नर तोता, मादा तोता। कौवा का कुछ लोग कोयल कर देते, कोयल, ना जी ना, कौवा का स्त्रीलिंग कोयल नहीं होता। कौवा अलग प्रजाति है, कोयल अलग प्रजाति है ना। तो कौवे का हो जाएगा नर कौवा और मादा कौवा, ये ध्यान रखना, गलती होती है बच्चों से। अगर स्त्रीलिंग की बात कर ले, नित्य स्त्रीलिंग कौन कौन शब्द जो स्त्रीलिंग में यूज होते आते हैं उनका पुल्लिंग है। जैसे सबसे पहले छिपकली, छिपकली का क्या छिपकला सुना है ना। लोमड़ी, क्या लोमड़ी का लोमड़ा सुना है? नहीं सुना ना। तो ऐसे कुछ शब्द हैं, छिपकली, लोमड़ी। मछली, मछली, मछली का मछला सुनाएगा, मछली। चील, चील का क्या चीला सुना है? कोयल, अभी कोयल बताया आपको, कोयल का कुछ नहीं हो सकता आप, है ना। और कुछ अगर हम बात करें तो बहुत सारे बता सकता हूं मैं आपको, है ना। मैना कर दिया मैंने, मैना, तो उससे फिर फर्क नहीं पड़ता। तो इनका क्या होगा? इनका अगर मुझे पुल्लिंग करना है तो क्या होगा? छिपकली का हो जाएगा नर छिपकली, लोमड़ी का नर लोमड़ी, मछली का नर मछली, चील का नर चील, कोयल का नर कोयल। तो इनका पुल्लिंग जो नित्य पुल्लिंग है स्त्रीलिंग का मतलब है जो चेंज नहीं होते। इनका आपको पता नहीं चल रहा कि पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, तो इनमें नर और मादा लगा के हम लोग पुल्लिंग और स्त्रीलिंग बनाते हैं। क्लियर? अब ये कुछ चीजें थी, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, अपवाद, कुछ मैंने बताया। इसके बाद अगर हम बात करें बेटा, तो ये मैं रफ करता हूं। इसके बाद हम चेंज कैसे करेंगे? आपसे कभी कभी तो सिंपल सा बोल देता है ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है बता दो, और कभी कभी आपसे क्या करता है, एक शब्द देता है और पूछ लेता है इसका स्त्रीलिंग क्या होगा, इसका स्त्रीलिंग क्या होगा। तो दोनों ही तरीके के क्वेश्चन हमें आना चाहिए। तो एक तरीका तो हम सीख गए कि हम पहचानेंगे कैसे। तो मैंने ये बता दिया बस बॉक्स, इस बॉक्स को याद रखना, सब कुछ भूल जाओगे चलेगा,
सब कुछ भूल जाओगे चलेगा काम, तो वैसे तो याद रखो तो अच्छी बात है, लेकिन चलेगा, बस ये 3 चीजें मत भूलना। कभी भी किसी शब्द की 90% क्वेश्चन इससे हो जाएगा। किसी भी शब्द का आपको समझ में ना आए वो पुल्लिंग है स्त्रीलिंग है, आप ये लगा के देख लेना। ये 3 चीजें बताइए मैंने, क्रिया विशेषण सर्वनाम, मेरा मेरी अच्छा अच्छी कोई भी, ये लगा के क्रिया कोई भी लगा के देख लेना। वह जा चुका है, नहा चुका है, पी चुका है, खा चुका है, आपको पता लग जाएगा कि वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। जहाज डूब गया, डूब गई नहीं तो गया, गया मतलब क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया। तो ये आपको अपने आप पता चल जाएगा पुल्लिंग है स्त्रीलिंग, बस ये 3 चीजें याद रखना, आपका काम हो जाएगा। अब कुछ है कि हमें चेंज कैसे करना है ना, हमें स्त्रीलिंग को पुल्लिंग में बदलना आना चाहिए। कभी कभी वो आपसे पुल्लिंग को पूछ लेता है कि इसका स्त्रीलिंग क्या होगा, इसका पुल्लिंग क्या होगा, तो वो हमें और आना चाहिए। तो स्त्रीलिंग का पुल्लिंग बनाना, पुल्लिंग का स्त्रीलिंग बनाना, जल्दी से वो और सीख लेते हैं। कुछ पॉइंट है, बस 8-10 पॉइंट है, वो जल्दी से 8-10 पॉइंट बताता हूं और आपका आज का चैप्टर खत्म करते हैं। देखो एक बात ध्यान रखना बेटा, अगर आप इस चैप्टर को छोड़ देते हो और एक क्वेश्चन आ गया, तो एक क्वेश्चन 2 नंबर का है बेटा, और उसमें 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है, तो आप लोग गलत करके आए तो आप 2.25 का नुकसान करोगे, और सही करिए आए तो आप 2 नंबर ले लोगे। और एक क्वेश्चन, आसान से क्वेश्चन को अगर आप छोड़ के आओगे तो आप एक एक नंबर से लाखों बच्चों से पीछे हो जाते हो। ये तो 2 नंबर का सवाल है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है आप सोच भी नहीं सकते हो। तो प्लीज ऐसे चैप्टर्स को आप ना स्किप करें। बच्चा गलती ये करता है, अरे ये तो मैं कर ही दूंगा, आप इसके प्रैक्टिस सेट लगाओ और करके देखो आप कितने क्वेश्चन में अटक रहे हो बेटा, तब आपको अंदाजा लगेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे तो कि हाँ यार ये दिक्कत देने वाला चैप्टर है। हमें लगता है कि हमें सब आता है, लेकिन हमें सब नहीं आता है, हमें सीखने की आवश्यकता है, हमें करने की आवश्यकता है प्रैक्टिस। तो अब हम पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में कैसे बदलेंगे मैं वो बताता हूं। सबसे पहले तरीका क्या है बदलने का, हमें कैसे बदलना है, क्यों बदलना है, किस लिए बदलना है, थोड़ी सी वो बातें समझ लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और कोई दिक्कत ना रहे। तो बदलने के बहुत सारे तरीके, मैं आपको सिंपल सा आसान सा तरीका बताऊंगा जिससे आप बहुत आसानी से बदल पाओगे। एक एक एग्जांपल दूंगा, बहुत सारी चीजें, तो सबका एक एक एग्जांपल देता हुआ भी चलूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। जैसे पहला, कभी भी कोई अकारांत या आकारांत शब्द हो तो उसको इकारांत करके, उसको इकारांत में करके आप स्त्रीलिंग बना सकते हो। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम बनाता हूं, सेम स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनाने के, इसी को उल्टा कर देना। जैसे मैंने अगर एग्जांपल बताऊं आपको, मैंने बोला लड़का, मैंने एग्जांपल दिया आपको पहला लड़का। अब लड़का है, ये पुल्लिंग है, सबको पता है ना। इसका स्त्रीलिंग बनाया तो मैं क्या कर दूंगा, सर ये एंड में आ रहा है, आकारांत है, तो आप आ को क्या कर दो, ई कर दो, लड़की कर दो, तो ये क्या हो गया आपका स्त्रीलिंग हो गया। तो ये पहला रूल है, अकारांत या आकारांत को स्त्रीलिंग इकारांत बना दो, आपका स्त्रीलिंग हो जाता है। क्या हो जाता है, स्त्रीलिंग हो जाता है। या शॉर्टकट में कह सकते हो कि आ को ई बनाना है, छोटा आ या बड़ा को क्या बनाना है, ई बनाना है, बात खत्म हो गई। जब भी छोटा आ या बड़ा आ रहा होगा उसको बड़ी ई बना दो, आपका इकारांत हो जाएगा। जैसे 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 टेंशन मत लेना, हर चीज बताऊंगा, बहुत चीजें बताऊंगा। ये आकारांत हो गया, एक अकारांत का भी ले लेते हैं। मैंने बोला हिरन, हिरन क्या कर दो, बोले सर अकारांत है, एंड में आ रहा है, तो इसको हिरनी कर दो। मैंने अभी बताया था आपको कि अकारांत क्या होता है, इकारांत क्या होता है, आपके समझ में आ गया था। पहला रूल ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा रूल, कभी कभी आ और आ में जो कंफ्यूजन होता है, इस आ का भी हाथों हाथ क्लियर करता हूं। कभी कभी इस आ को, बड़े आ को ई आ बी में भी बदल देते हैं। किस में बदल देते हैं, ई आ में, ई आ में भी चेंज करते हैं। ई आ में कैसे, इसका एग्जांपल से समझोगे आप लोग। मैंने बोला कुत्ता, तो कुत्ता क्या हो जाएगा, कुतिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कुतिया। तो आ को किसमें बदल दिया, आटा कुतिया, ई आ में बदल दिया। मैंने बोला बूढ़ा, तो क्या हो गया, बोले सर बुढ़िया हो गया, ई आ में बदल दिया। तो आ को ई आ में बदल देते हैं, वो तो भी आपका स्त्रीलिंग बन जाता है। वो आपको ऑप्शन देख के आपको अंदाजा हो जाएगा। मैंने बोला बछड़ा, तो बछिया, बछड़ा क्या बोलते हैं, बच्चे। मैं वो शब्द बता रहा हूं जो आप डेली लाइफ में यूज करो ताकि आपको समझ में आए। कुत्ता कुतिया गाली बकते रहते हैं, बूढ़ा बुढ़िया बोलते रहते हैं हम लोग, है ना। हम तो नहीं बोलते, ऑफकोर्स भाई साहब हमारे यहाँ इज्जत होती है, लेकिन आपने सुने जरूर होंगे, है ना। तो बूढ़ा बुढ़िया, हमने बोल दिया बछड़ा बछिया, तो ऐसे शब्द। अभी कभी भी जाति बोधक शब्द हो, एक बात आप समझ। तीसरा, बहुत ध्यान से एक एक बताता हुआ चल रहा हूं एग्जाम्पल के साथ। जाति बोधक शब्द हो, कभी भी कोई भी जाति बोधक शब्द जिससे जाति का बोध हो रहा हो आपको, जिससे जाति का बोध हो रहा हो, तो इन या आइन, इन या आइन लगा के आप अपना बदल सकते हो कोई भी शब्द। इन या आइन, जैसे मैंने बोला धोबी, तो धोबी पूरी जाति का बोध कराना ना, तो धोबी को आप क्या कह सकते हो, धोबिन। क्या कर सकते हो, धोबिन, धोबिन। तो धोबिन क्या हो जाएगा, धोबी का धोबिन हो गया। तो आपने क्या सीखा,
आपने देखा इससे आपका जाति बोधक शब्द था, ये जाति बोधक शब्द था, तो आपने जाति बोधक शब्द में क्या कर दिया, इन लगा दिया, आपका आंसर आ गया। मैंने बोला सुनार तो सुनारिन, मैंने बोला नाई नाइन, कुम्हार कुम्हारिन। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन होगा तो आपका आंसर आ जाएगा। बस यहां थोड़ा सा ई की मात्रा ये कर लेना, वरना कहोगे सर ने गलत पढ़ा दिया। ठीक है, धोबिन, थोड़ी सी मात्राओं में गलती मुझसे कभी कभी हो जाती है, जो हो नहीं सकती, करनी नहीं है, इसलिए बहुत ध्यान से देखना, इसलिए मुझे बहुत सोच समझ के पढ़ाता हूं। धोबी का क्या हो जाएगा, धोबिन, क्योंकि बड़ी की मात्रा छोटी में बदल जाएगी, इनमें बदलना है ना। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, मैं पंडित हूं तो उसकी हिसाब ले लेते हैं, पंडित क्या बन जाएगा, पंडिताइन, पंडिताइन, तो आइन में बदल गया। मैंने बोला ठाकुर तो ठकुराइन, ठाकुर ठकिराइन, इनमें बदलने के मैंने बताया नाई नाइन। ऐसे बहुत सारे ऑप्शन, चलो ये मैं बोलूं नहीं बोलूं, तो चमार चमारिन, ऐसे इन इन लगा के आप लोग कर लेते हो, बहुत सारे शब्द बदल रहे हो। जाति बोधक शब्द जिससे पूरी जाति का बोध हो रहा हो, उसमें इन या आइन लगा के हम लोग चेंज कर देते हैं। क्लियर। साथ ही साथ इन या आइन के साथ कभी कभी आनी भी लगता है, ये मैं अलग से बता रहा हूं। आनी, आनी का प्रयोग भी होता है। जैसे आनी का मैं यही बता रहा हूं, मैंने लिखा देवर तो क्या हो जाएगा, देवरानी। मैंने बोला जेठ तो हो जाएगा जेठानी। तो देवर देवरानी, जेठ जेठानी, ऐसे बहुत सारे, तो कभी कभी आनी भी लगता है, वो भी याद रखिएगा। ये भी क्या है, जाति बोधक शब्द है, जाति बोधक शब्द है। साथ साथ यहां पे नी भी लिख लेना, नी, कभी कभी नी भी लिखता है। नी क्यों लिखता है, मैंने लिखा ऊंट, तो ऊंट भी ना, ऊंट किसी एक के लिए तो यूज होता नहीं है, जितने भी ऊंट है सारे, तो ऊंट का क्या हो जाएगा, ऊंटनी, क्या हो जाएगा, ऊंटनी। तो नी में चेंज करके भी आप लोग क्या करते हो, आप उसको बदल देते हो, है ना। हाथी हथनी, हाथी हथनी, तो हाथी हथनी, ऊंट ऊंटनी, जानवरों के लिए आप क्या देख रहे हो, आप उसको नी लगा के भी बदल रहे हो। किसमें बदल रहे हो, स्त्रीलिंग में बदल रहे हो। तो ये भी कुछ थे, आपको पता होने चाहिए। दूसरी बात, हमने आ तो कर लिया था, यहीं पे चौथा, क्योंकि आ ऊपर बताया तो यही बताता हूं, कभी कभी आ को आ में बदल के भी काम चल जाता है। अगर कभी भी खास तौर से संस्कृत से आए हुए शब्दों, संस्कृत से नपुंसक लिंग से कोई शब्द अगर आए हैं या अकारांत शब्द है, एंड में आ रहा है, तो उसको बड़े आ में बदल के भी आप स्त्रीलिंग बना सकते हो, उसको बड़े आ में बदल के भी आप स्त्रीलिंग बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल जो आप शुरू से देखते आ रहे हो, मैंने बोला बेटा प्राचार्य। जब हम डिग्री कॉलेज में जाते हैं तो वहां के जो प्रिंसिपल होते हैं उनको प्राचार्य बोला जाता है। इसी का स्त्रीलिंग बनाना होगा तो आप क्या कर दोगे, आप कर दोगे प्राचार्या, प्रधानाचार्य, प्रधानाचार्या, सबने सुना है ना आपने। या मैंने बोला प्रियतम, क्या बोला, प्रियतम, इसका स्त्रीलिंग बनाना तो क्या होगा, एंड में आ रहा है तो ये हो जाएगा प्रियतमा, क्या हो जाएगा, प्रियतमा। तो मां का आग्रहण लगा दिया, आ को आ बना दिया, उसको बना के भी आप क्या करते हो, स्त्रीलिंग में बदलते हो। मैं कोशिश कर रहा हूं वो शब्द बताने की जो आपको अक्सर दिए जाते हैं और आप जब पूछे जाते हैं आप कर नहीं पाते हो। तो एक तो ये हो गए, 4 तरीके हो गए। पांचवा देखो, पांचवा तरीका जो अक्सर पूछा जाता है, कभी भी वान हो या वान के साथ मान हो, वान या मान हो, तो वान को वती में बदल देते हैं और मान को मति में बदल देते हैं। वान को वती में बदल देते हैं, मान को मति में बदल देते हैं। कैसे, कैसे नहीं, बहुत अच्छे से समझाता हूं। वान वती और मान मति कैसे चेंज करते हैं। तो बेटा अगर हम बात करें तो वान की बात करें, मैंने बोला पुत्रवान, एग्जांपल लेता हूं साथ में, पुत्रवान, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा पुत्रवती। गुणवान गुणवती, धनवान धनवती, वती लगा के आप चेंज कर सकते हो। मान क्या हो गया, मैं वो एग्जांपल देता हूं जो अक्सर आप यूज करते हो, श्रीमान, तो श्रीमान का क्या हो जाता है, श्रीमती, क्या हो जाता है, श्रीमती। तो क्या समझ गए, वान को मान में मती में बदल के, वती में बदल के, और मान को मती में बदल के आप स्त्रीलिंग में बदल देते हो। ऐसे ही एक सबसे ज्यादा यूज होता है एक अक, अक को इका में बदलकर, अक और इका भी बहुत पूछा जाता है। कैसे कैसे कैसे, ध्यान से समझना। मैंने बोला लेखक, आप क्या बोलोगे सर, लेखिका, है ना। मैंने बोला गायक, गायिका, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल में दे सकता हूं, लेखक, लेखिका, गायिका, गायक, गायिका, है ना। तो बहुत सारे हो सकते हैं, एक ही से काम चलाते हैं। लेखक का क्या हो गया, लेखिका। सातवां देखो, एग्जांपल एक एक लेके चल रहे हैं, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आपका वीडियो कम से कम समय में खत्म हो उतना ज्यादा अच्छा है। तो अक के इका के बाद एक सबसे ज्यादा पूछा था ता, ता को त्री में बदलते हैं, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना, इसमें बड़ी गलती होती है। तो इसको कैसे याद रखोगे, देखो आपको याद कैसे होगा। आप सभी ने सुना होगा अभिनेता, एक्टर को क्या बोलते हैं हिंदी में, बोले सर अभिनेता बोलते हैं। अब मैं पूछ रहा हूं एक्ट्रेस को क्या बोलते हैं, तो आप तुरंत बोलोगे सर एक्ट्रेस को बोलते हैं अभिनेत्री। यानी कि अभिनेता का
जो हो गया वो क्या हो गया, अभिनेत्री हो गया, हो गया, सब बता दोगे अभिनेत्री। तो अब इसमें दिक्कत पता है कब होती है, वो पूछता है नेता का। अब नेता का स्त्रीलिंग जब पूछा जाता है आधे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो जिसको अभिनेता का पता है वो नेता का भी बता देगा। जब अभिनेता का अभिनेत्री है तो नेता का क्या हो जाएगा, नेत्री हो जाएगा। तो आप क्या देख रहे हो, ता किसमें बदल रहा है, त्रा में बदल रहा है। अब एक दिक्कत और होती है, मैं बोलता हूं कर्ता, कर्ता को चेंज करो। जब कर्ता को चेंज करने की बारी आती है बच्चे कतरी कर देते हैं, ये कर देते हैं, लेकिन बेटा ता को त्रा में बदल दी, ये वाला रा कौन लगाएगा, ये रा जैसा था वो वैसे ही रहेगा, तो कर्तरी ये होगा। तो ये अभिनेता, अभिनेत्री, नेता, नेत्री, मतलब ता को किसमें बदल रहे हैं, त्रा में बदल रहे हैं। तो ये भी आपका कुछ रूल है जो यूज होता है, जो आप नहीं कर पाते और इसकी वजह से आपकी गलत हो जाते हैं। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं बेटा, तो 7 रूल तो ये थे जो आपकी समझ में बहुत अच्छे से आ गए होंगे कि हमें कैसे बदलना होता है। आपको इनमें, ये मैंने यहाँ 3-4 एक साथ करा दिए आपको, आपको इनमें बदलना, आई में बदलना, नी में बदलना, जो अलग अलग हो सकते थे, लेकिन मैंने सोचा कि टाइम वेस्ट नहीं करते, आपके एक साथ ही बता देता हूं ताकि आपको कम समय में ज्यादा चीजें दी जा सके। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब कुछ और भी चीजें होती हैं जो अलग से हैं, जिनका कुछ स्त्रीलिंग पुल्लिंग का वो लेना देना नहीं है, लेकिन अलग से हम यूज करते हैं और जो अक्सर पूछी जाती हैं, तो मैं आपको वो यही बताता हूं। नित्य पुल्लिंग, नित्य स्त्रीलिंग पहले ही बता चुका हूं, तो वो दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। कुछ अलग से यूज किए जाते हैं, जैसे मैंने बोला वर, तो वर का क्या हो जाएगा, वधु। मैंने बोला मियां, तो इसका कोई तरीका नहीं है, मियां का क्या हो जाएगा, बीवी, मियां बीवी, है ना, मियां बीवी आप सब लोग सुनते आते हैं। मियां बीवी के बाद अगर हम बात करें कोई और यूज कर सकते हैं, तो मियां बीवी, यार थोड़ी सी गलती में बस यहाँ एक ही मात्रा में कर देता हूं, मियां बीवी, है ना, मियां बीवी। और अगर हम बात करें मियां बीवी के बाद, मैंने बोला भाई, भाभी, भाई भाभी, मैंने लिखा बुआ, बुआ का क्या हो जाएगा, फूफा। तो बुआ का फूफा से स्त्रीलिंग बना रहे हो आप लोग, या स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बना रहे हो, तो अलग हो गया ना, बिल्कुल कोई सेम नहीं है इसका। सबसे ज्यादा एक पूछा जाता है बेटा कवि, कवि का ना कभी कभी पूछ लेता है, इसकी जो मैं लिखने वाला स्त्रीलिंग वो काफी ऑप्शन कई साथ देता है, कवियत्री, कवि, कविना, कवियत्री। तो कवियत्री कई तरीके से लिखता है, याद रखना वहां पे कोई मात्रा नहीं लगती है, अगर वहां पे मात्रा लगा दी गलत हो जाएगा। ये होता है कवियत्री, अगर ये गलत कर देते होते, कई बार पूछा गया कवियत्री, लेकिन कुछ लोग कहां पे वहां पे भी कवियत्री कर देते हैं, तो वहां पे मात्रा नहीं लगती, ये बात आप ध्यान रखना। कई बार पूछा गया। एक है वीर, तो वीर का होता है वीरांगना, क्या होता है, वीरांगना, ये भी याद रखना, ये भी कई बच्चे नहीं पहचान पाते हैं। एक होता है आपका साधु, मैं वो लिखवा रहा हूं जो अक्सर पूछे जाते हैं, साधु, साधु का क्या हो जाएगा, साध्वी, क्या हो जाएगा बेटा, साध्वी। तो मैं बार बार बोल रहा हूं कि मैं सिर्फ आपको वो लिखवा रहा हूं जो अक्सर पूछे जाते हैं और बच्चे क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं। अगर इसके बाद बात करें हम लोग बिल्ली की, बिल्ली, तो बिल्ली का पुल्लिंग क्या होता है, तो बिल्ली का पुल्लिंग होता है बिलाओ, क्या होता है, बिलाओ। शायद नहीं पता हो, जो नहीं पता हो मैं कोशिश कर रहा हूं वो आपको बताने की। अब मैंने लिखा विद्वान, विद्वान का काफी बच्चे जो पढ़ते हैं उन्हें तो पता होगा, जो नहीं पढ़ते हैं उन्हें नहीं पता होगा। विद्वान का होता है विदुषी, क्या होता है, विदुषी। एक स्टूडेंट भी रही है मेरी विदुषी नाम की, तो विद्वान का विदुषी। ये कुछ है जो हम अक्सर यूज करते हैं लेकिन हमें पता नहीं होते, तो मैंने कोशिश करी आपको कुछ अलग से करने की। देखो बिलाओ, बिल्ली नहीं पता होता, विद्वान विदुषी कई बार पूछा गया, साधु साध्वी कई बार पूछा गया, वीर वीरांगना कई बार पूछा गया, कवि कवित्री ये तो नहीं पूछे गए, लेकिन ये पूछे गए बहुत सारे। तो ये कुछ अलग से होते हैं जिनका कोई तरीका नहीं है फीमेल बनाने का, लेकिन आपको बदलने को पूछा जाता है, तो मैंने कुछ लिखवा दिया अलग से। तो बस ये आपकी कुछ चीजें थी, मैंने पूरी कोशिश करी आपको हर तरीके से हर चीज समझाने की। लिंग में मुझे नहीं लगता आपसे कोई गलती होने वाली है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, आपको लगा हो कि हाँ सर ने अच्छा पढ़ाया है और हम अब सीख गए हैं, हम प्रैक्टिस सेट करेंगे और हमसे क्वेश्चन होने लगे, तो प्लीज आप वीडियो में कमेंट जरूर करिएगा कि हाँ सर समझ में आया, ट्रिक हमें अच्छी लगी और अब हम कर पा रहे हैं और आप अच्छा पढ़ा रहे हैं। तो अच्छा लगेगा पढ़कर कि हाँ आपको समझ में आ रहा है, मेरा पढ़ाना मेहनत सफल हो रही है। क्लियर? तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कमेंट करेगा, अपने सभी दोस्तों को भेजिएगा ताकि वो भी देखें और जल्दी से सिलेक्शन लें। तो आज के लिए इतने रखते हैं, कल मिलेंगे आपसे नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, शिवरात्रि।